तो उनका ऐसा है कि जैसे उनका मतलब मोस्टली ऐसे थीम होता है, वो ऐसे बंदों को लेते हैं बट जो गे हो और जो अपने फैमिली एनर्जी को लाइक ऑन स्क्रीन ना दिखाए, जो कंफर्टेबल भी हो अपनी चीज़ों को, अगर कोई किसिंग सीन्स वगैरह आ जाए लड़कों के साथ करने का तो वो ऑब्वियसली आराम से करे हैं कर ले। आपने यूट्यूब? हाँ मैंने एक किसिंग सीन किया था बट यूट्यूब पे वो एक हफ्ते में मिलियन चला गया था। उसका नाम था डैडी, ठीक है। उसमें मेरे अपोजिट एक एक्टर था, मुंबई से आया था वो बंदा, वो तकरीबन 40-45 का था, ठीक है। तो हमारा उसका मतलब उसकी स्टोरी बहुत अलग सी थी, तो उन्होंने उसमें हमने एक किसिंग सीन किया था, वो मिलियंस में चला गया था, 1.2 मिलियन बस 4 दिनों में, 5 दिनों में। वो गे थीम मूवी था, ठीक है। फिर उसके बाद ना उन्होंने फिर वो पार्ट काट कर किसिंग सीन काट के हटा दिया और फिर उन्होंने दूसरे चैनल पे डाल दिया। तो तुम कंफर्टेबल हो वैसे ऑन स्क्रीन किस करने में? ऑन स्क्रीन किस करने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके बाद मेरे को उसमें और स्टोरीज भी थी। अच्छा, वो किसी सीन मतलब ड्रीम वो में एक था, पार्ट था बस। पार्ट था वो। तो आप मुंबई जाना चाहोगे? नहीं नहीं, मुझे ऐसा मुझे एक्ट नहीं करना, क्योंकि एक्टर नहीं बनना आपको? हाँ एग्जैक्टली, मुझे एक्टर नहीं बनना। इन्फ्लुएंसर बनना है, एंटरटेनर बनना है, जो कि बस सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर। और वो जो आप बता रहे थे कि हमारी ऑफ कैमरा में बात हो रही थी कि बहुत सारे जो मस्कुलर मैंने बॉडी बना के गे लोगों का ओनली फैंस पे फोटोज वगैरह वो सेल कर रहे हैं, तो उसके क्या चार्ज करते हैं वो, और वैसा कुछ मतलब क्या स्कोप चल रहा है उसमें? आप अगर इंस्टाग्राम के लाइक इसकी बात करोगे, इंस्टाग्राम पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लाइक ऐसी गे मतलब बॉडी बिल्डर और ये सब है, उसकी फ्री सब्सक्रिप्शन में जाओ आप, सब्सक्रिप्शन में सारे उन्होंने डाल रखा है, तो वो कौन लेंगे? लड़कियां तो एक सोचो 1-2 भाभियाँ लेगी या 3-4, समझो 10 में से, समझो 10 में से 3-4 भाभियाँ लेगी, आंटियाँ लेगी या लड़की ले लेगी जो जिनको लगा कि बहुत अट्रैक्टिव है। बाकी उसके अलावा 7 तो गे लोग ही लेंगे ना। और ऐसे लोग जो होते हैं ना इंस्टाग्राम वाले, ऐसे लोग ना अगर देखते सामने वाला बंदा रिच गे है, ठीक है, तो वो उसको अपना पूरा का पूरा एकदम एक कैटलॉग देते हैं कि मेरे इस चीज़ों का इतना प्राइस है, न्यूड वीडियो कॉल का इतना प्राइस है, मिलने का इतना प्राइस है और फिर सब कुछ करने का इतना प्राइस है। मतलब लड़कों का भी ओनली फैंस चल रहा है? हाँ क्रेजी भाई साहब। लड़के भी करते हैं बहुत सारे, जितने भी मैंने ये जितने भी 1-2 इन्फ्लुएंसर्स देखा है, मेरे फ्रेंड दिखाता है मुझे कि इसको मैंने ना लाइक इसके साथ मैंने किया है, इसको मैंने वहाँ देखा था। और वो फेमस इन्फ्लुएंसर है? लाइक उसके है तकरीबन 2-3 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। क्या कंटेंट बनाते हो? वही बॉडी बिल्डर, डंबल उठाना, लाइक ट्रांजिशंस। बट भाई क्या ये सारे ही बॉडी बिल्डर्स कर रहे हैं? मतलब 90% ऑफ देम आर डूइंग इट, बाकी अपना कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट में कुछ और भी चल रहा होगा बॉडी बिल्डिंग का? 90% 90 पर वो एक्सक्लूसिव में क्यों डालेंगे फिर? हाँ 90% एक्सक्लूसिव वगैरह जो ऑनलाइन चीजें हो रही है 90% वो कर रहे हैं, ऑफलाइन वो 10% कर रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट भी है और जिनको ज्यादा पैसा कमाना है। पर आपका फ्यूचर में ऐसा कुछ है कि मैं किसी प्लेटफॉर्म से ऐसे कमाऊं, जैसे वो गिफ्टिंग वाली ऐप थी या कुछ, वो चल रही है अभी? हाँ वो तो अभी उसका नाम चेंज हो गया, वो तो चल रही है। वो चल रही है, वो आपको पैसे बना के दे रही है? नहीं अभी तो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उस पर आपको टाइम देना होता है रेगुलर, और फिर इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है ना, क्योंकि उस ऐप पे आपको ना ज़्यादातर लोग लाइव ही करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सब एक दूसरे को गिफ्ट करना और फिर वापस लेना, और एक जेन्युइन पार्टनर जो आपको हमेशा गिफ्ट दे, उसके लिए एक दीवाना होना चाहिए कि हाँ मुझे ये मेरा दीवाना बन गया है और फिर ये मेरे पे पैसे खर्च कर रहा है, ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा भाई, इंस्टाग्राम पे ना एक और चीज़ बहुत वायरल होती है, जैसे कोई प्राइड मंथ आता है तो उनकी ना बहुत रैलियाँ निकलती हैं और उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा एग्जैजरेट भी करते हैं या फिर कुछ वो अगर नारे भी लगा रहे होते हैं तो उनको बहुत हेट मिलती है कमेंट सेक्शन में। उस चीज़ को कैसे देखते हो? तुम्हारी कम्युनिटी कैसे देखती है कि हाउ डू रिएक्ट टू इट? देखो अगर देखा जाए ना तो लाइक अगर प्राइड मंथ, जैसे प्राइड मंथ हमारा होता है तो उसमें लाइक अगर प्राइड मंथ चल रहा है तो उस मंथ पूरे मंथ में लाइक यहाँ पे तो इतना ऐसा कल्चर नहीं है, ठीक है। मैं जैसे थाईलैंड में था ना, तो वहाँ पे पूरा प्राइड मंथ चलती है ना, वहाँ पे एकदम आप पूरे 1 महीने तक उन्होंने पूरा एकदम डेडिकेट कर रखा है एलजीबीटी कम्युनिटी को, ठीक है। वहाँ पे आप डेली क्लब्स हो रही है, पार्टीज हो रहे हैं, हर चीज़ डेली फुल मजा आ रहा है, फुल मज़े। वहाँ पे ऐसा नहीं कि बस लाइक गे लोग ही मज़े कर रहे हैं, स्ट्रेट भी लोग भी कर रहे हैं, कपल्स भी कर रहे हैं, फीमेल्स भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। मज़ा ही तो करना है, ये नहीं मज़ा की बस सेक्सुअली एक्टिविटी करके ही मज़ा आएगा, नहीं, पार्टी करो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, बस ऐसा मज़ा, ठीक है। इंडिया में प्राइड मंथ ऐसे जाता है ऐसे आता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है। मतलब कोई कुछ नहीं बदनाम, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। और आफ्टर दैट जब अगर प्राइड मंथ, जैसे अगर किसी एक दिन, जैसे स्पेसिफिक दिन यहाँ पे जैसे प्राइड इवेंट होते हैं यहाँ पे, जैसे पिछले बार हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। जैसे ये दिल्ली से भी आते हैं, दिल्ली के नियर बाय इलाकों से भी आते हैं, जैसे नोएडा, गुड़गांव, इन सब जगह से भी आते हैं, ठीक है।
और उसके बाद क्या, उसके बाद वहाँ पे एक ना, जैसे मैं गया था पिछली बार, तो वो बाराखंबा से होकर के फिर वो जंतर मंतर तक गया था, और फिर वहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पे लोग सिंगिंग और डांसिंग वगैरह ऐसा चीज़ें हो रही थी, मतलब स्टेज बना करके उन पे हो रहा था, ठीक है। तो वो एक डेडिकेट करते हैं प्राइड इवेंट्स टाइप का, जिसमें ना लाइक गे लोग, मतलब LGBT कम्युनिटी के पूरे लोग इकट्ठे होकर के लाइक अपने एक त्यौहार टाइप का, फेस्टिवल टाइप का मना सकते हैं। तो वो उसमें बेसिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ, बस सेलिब्रेशन होती है, एंजॉय कर रहे हैं बस। एग्जैक्टली अपने अधिकारों के लिए लाइक लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एक आवाज ताकि लाइक लोग कि हम एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। बट बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि भाई अगर तुम एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हो तो फिर तुम ऐसे कपड़े पहन के अपने आप को वॉइस आउट अगर कर रहे हो तो ये तरीका सही नहीं है कि तुम कुछ भी पहन के कुछ भी कर रहे हो वहाँ। बेसिकली ये जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें ये क्रॉस ड्रेसिंग को नहीं कह रहा, बट ये कह रहा है कपड़े फटे हुए हैं, जहाँ से ढकना चाहिए वही नहीं ढका हुआ, अलग तरह कुछ और ढका हुआ है, जो ढकना चाहिए वो नहीं ढक रहा। तो ये थोड़ा सा और मांग रहे हो अपना हक, तो हक ही तो मांगना है, ऑब्वियसली बात है। देखो अगर आप LGBT कम्युनिटी को अगर आप मान्यता नहीं दोगे, जैसे अभी जो ये हुआ था ट्रांजेक्शन, ये कुछ बिल आया था, ठीक है, कुछ बिल आया था ट्रांस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो जो पैदाइशी ट्रांस होंगे ना उसको ही मान्यता है, और जो डॉक्टर के पास जाकर के अपनी पूरे प्रॉपर ट्रांजिशंस की सारी वो फिर डॉक्टर कंफर्म करेगा कि ये ट्रांसजेंडर है, तभी उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। ये तो पूरा गलत बात है ना। अब तो उनको अधिकार नहीं थे, फिर बोल रहे कि जिसे ट्रांसजेंडर है ना सब अधिकारों का हनन कर लेंगे, वो अधिकार जो मतलब जो रियल ट्रांसजेंडर है उसके अधिकार तुम लोग छीन लोगे। मतलब आजकल कौन ट्रांसजेंडर बनना चाहता है? आप बनना चाहोगे ट्रांसजेंडर? कोई नहीं ट्रांसजेंडर बनना चाहेगा, क्योंकि देखो आपने इंडिया का माहौल ऐसा बना रखा है, जो एक ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना लोग उनको हीन नजरों से देखते हैं। एक तो फिर उनको सोचते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूशन हमेशा धंधा ही करते रहते हैं, ठीक है, और एक तो उनको आप अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ऊपर से आप उनको और ज़्यादा आपको ऐसे कानून बनाने चाहिए जो उनको ऊपर उठा सके। और अब ऊपर से ना जो आप, जैसे अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मैं अपनी इस बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अपना ट्रांजिशन करना है, ठीक है, अगर आप ऐसे कानून लाओगे जो मुझे अपनी मान्यता नहीं देगा कि मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ, तो मैं क्यों अपना मतलब पूरा चेंज करवाऊंगा जेंडर वगैरह, क्यों करवाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे कानून से इफेक्ट पड़ता है LGBT कम्युनिटी के लोगों को बहुत ज़्यादा। भाई जैसे अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप ओपनली बताते हो कि मैं गे हूँ एंड यू आर प्राउड ऑफ इट ऑल्सो, तो मैं कम्युनिटी रिप्रेजेंट करते हो LGBTQ, बट ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं दैट यू ऑल्सो डोंट लाइक अबाउट योर कम्युनिटी? कुछ चीज़ें जो तुम्हें भी यार अच्छी नहीं लगती, या फिर कुछ चीज़ें तुम्हें भी कुछ ऑफेंसिव लगती है, कुछ है तुम्हारा खुद का? हाँ देखो, अगर देखा जाए ना तो जैसे LGBT कम्युनिटी में बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो खुद के कम्युनिटी से खुद को ना एक ही होता है, मतलब बहुत सारे, अगर मैं सिंपल लाइन में बोलूँ ना, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बस सिंपल लाइन में बोलूँ, एक बॉटम दूसरे बॉटम से जलते हैं, एक ट्रांसजेंडर दूसरे ट्रांसजेंडर से जलती है। ये एक उनका ऐसा है कि सामने वाला बंदा खूबसूरत क्यों है, या सामने वाला बंदा खुशी क्यों है, सामने वाला बंदा मतलब अच्छा। ज़्यादा सुंदर क्यों है, मतलब मैं नहीं हूँ तो सामने वाला बंदा नहीं होना चाहिए। ये एक हमेशा से उनके अंदर भावना होती है। जैसे मैंने अभी वीडियो डाला ना, उसमें मेरे, क्योंकि मैं मतलब गे कंटेंट बनाता हूँ, तो मेरे ज़्यादातर फॉलोवर गे लोग ही है, तो उनमें आप जाके देखोगे कमेंट सेक्शन में जितने भी नेगेटिव कमेंट है ना, वो गे लोगों ने ही कराया कि तूने ही उसको भाव दिया होगा, तूने ही उसको फंसाया होगा, इस वजह से वो कर रहा है। जेलसी बहुत है। एक बोलते हैं ना, जब एक गे दूसरे गे का हल्का सा कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है इस चीज़ को लेके। नहीं, वो कुछ लोगों में यूनिटी बहुत ज़्यादा है, बट कुछ जो होते हैं ना जो सामने से वो अपनी जाहिलियत दिखाना चाहते हैं, वैसे लोग यूनिटी के साथ नहीं चलना चाहते। और उनके लिए आपका क्या टेक है? जैसे ट्रम्प है, ट्रम्प कहता है भाई 2 ही जेंडर हो गए, वो भी LGBTQ के बहुत अगेंस्ट जा रहा है अभी। तो वो तो चलो इंडियन नहीं है, वो तो US और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं, उनके लिए आपका क्या टेक है? देखो, अगर इंडिया में तो 3 जेंडर की मान्यता है, एक मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, इस तीनों की मान्यता है। आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।